मुंडा पांडे पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वालों को दबोचा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली नोटों का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 1,44,000 रुपए की नकली करेंसी और 2,09,000 की असली करेंसी सहित 5 लाख रुपए के आभूषण किए बरामद। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से हैं दूर। गिरोह का नेटवर्क पश्चिमी बंगाल से दिल्ली तक है फैला हुआ। पश्चिमी बंगाल के जिला मालदा के कालिया चौक निवासी इनामुल मियां उर्फ बंगाली उर्फ रिंकू लाकर देता था नकली नोट, जिसके संबंध में आज मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर गिरोह का किया पर्दाफाश। एसएसपी पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मुंडा पांडे क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पर 2 साले बहनोई ने पेट्रोल पंप पर नकली नोट देकर पेट्रोल लेने का प्रयास किया था। जब पंप के कर्मचारी को इसकी जानकारी हुई तो यह दोनों साले बहनोई मौके से फरार हो गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनकी निशानदेही पर पूरे गैंग की जानकारी की जा रही है, जिसमें से पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। 19 जून को थाना मुंडा पांडे में 2 लड़के विनोद और संजय, जो कि साले बहनोई हैं, इन्होंने पेट्रोल पंप पे नकली नोट देके उसे तेल खरीदने की कोशिश की। तो पेट्रोल पंप को मालिक को शक हुआ, वहाँ पे जो ऑपरेटर हैं उनको, तो उन्होंने इसकी जब जानकारी की तो उसी पश्चात ये दोनों अभियुक्त वहाँ से भाग गए और उसी क्रम में मुकदमा लिखते हुए उन दोनों की गिरफ्तारी की। उनकी निशानदेही पर आगे एक ये गैंग है जिसके पूरे नेटवर्क के बारे में अभी आगे जानकारी की जा रही है, लेकिन एक हद तक इनकी सीरीज़ के बारे में पुलिस ने जानकारी की है और जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके मामले में मुकदमा थाना मुंडा पांडे में कल लिख के टोटल 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक शानू और वसीम, इन दोनों की गिरफ्तारी कल शाम को हुई। उनके निशानदेही पे उनके बताए अनुसार वीरेंद्र सिंह, इनामुल मियां उर्फ बंगाली और पप्पू फौजी, इन 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। ये जो 5 लोग हैं ये गिरफ्तार हुए हैं। इनसे काफ़ी संख्या में 1,44,000 के आसपास नकली नोट बरामद हुए हैं और बहुत सारा जो कैश और आभूषण हैं जो कि इस बिज़नेस को चलाने में, ऑपरेट करने में ये यूज़ करते थे, वो भी बरामद हुआ है। अभी इस नेटवर्क का जो लिंक है वो पश्चिम बंगाल मालदा से निकल के आ रहा है। इसमें जो अभियुक्त इनामुल मियां हैं, बंगाली और रिंकू, वो और वीरेंद्र, ये पहले तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं। तिहाड़ जेल में इनकी दोस्ती हुई है। उसी दोस्ती के क्रम में इनामुल मियां ने अपना नेटवर्क यहाँ फैलाने के लिए वीरेंद्र को अपना एजेंट बनाया। वीरेंद्र की आगे जानकारी धीरे धीरे बढ़ती गई और उन्होंने ये नेटवर्क का अपना विस्तार किया। तो उस पूरी चैन को, पूरी श्रृंखला को पुलिस अभी उस पर लगी हुई है, आगे कार्रवाई करने में, उनको तलाशने में, ताकि इसके अंतिम छोर तक पहुंचा जाए। और ये पश्चिम बंगाल में नोट कहां से आते थे, कहां इनके छपते हैं, इसके बारे में आगे गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है। कितना पैसा बरामद हुआ? और 1,44,000 के नकली नोट बरामद हुए। सर, इनका नेटवर्क कहाँ फैलाया है राज्य में? अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी करना बाकी है। पूछताछ हुई है जिसमें पता चला है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक इनका नेटवर्क है और दिल्ली के बाद आसपास के राज्यों में ये अपना नेटवर्क चलाते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ तक की अभी तक बात आई है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है उसके बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी पूछताछ चल रही है। हाँ, इनके आपराधिक इतिहास हैं। पहले जो इनामुलियाँ हैं, जो मेन इसमें है, जो बंगाल से पैसे लेकर आते हैं, वो तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं। और जो वीरेंद्र हैं वो नारकोटिक्स का भी काम करते हैं। वो नारकोटिक्स के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेजा था, तो जहाँ पे ये ऑलरेडी जेल में बंद थे और वहाँ से इनका ये आगे नेटवर्क शुरू हुआ है। नहीं, इसके बारे में अभी कोई सूचना इस तरीके की नहीं है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई संबंध है या नहीं है। उसके बारे में डिटेल से छानबीन की जाएगी। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, चुनाव में कहीं पैसा देते हो, नकली नोट देते हो, ऐसा कुछ नहीं। अभी जिस मात्रा में ये जितनी बड़ी रकम बरामद हुई है और जिन जिन अभियुक्तों से संख्या बरामद हुई है, उससे ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि चुनाव में कहीं नकली नोट का है। ये अपने जो नोट हैं, जैसे 10,000 के नोट इनको मिलते थे
असली देके इनको 12,000 के नकली नोट मिलते थे, जिससे अपना ये घरेलू कामकाज में और उसको आगे दूसरे लोगों को देने में, इस नेटवर्क को फैलाने में, जितना बड़ा नेटवर्क इनका बनेगा उतनी ही इनकी सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसके लिए ये प्रयास है। सर आरोपियों का एजुकेशन प्रोफाइल क्या है? एजुकेशन प्रोफाइल अभी तक इनके बारे में जानकारी हमने की नहीं है, इसके बारे में अभी देखा जाएगा, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए इनके एजुकेशन प्रोफाइल का बहुत महत्व नहीं है। ठीक है।